अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड कर लेता हूं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। तो हमारे पास कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन हैं, इनको हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मिड टर्म ब्रेकअप के ज़रिए इनको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो मिड टर्म ब्रेकअप मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, उस मेथड से हम जो है इसकी टर्म को ब्रेक करके फिर इसके फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे हमारे पास है 3 टर्म्स हैं, ए स्क्वायर 9a + 8। ठीक है, तो ये जो टर्म है इसमें हमारे पास गिवन है a का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसकी पावर 2 है, यहाँ पे a की पावर 1 है और यहाँ पे a मौजूद नहीं है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ठीक है, तो इसमें हम मिड वाली जो टर्म है इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, इस टर्म को हम दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। ठीक है, और फिर इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो इसको ब्रेक कैसे करना है, इसको ब्रेक करके हमने दो टर्म्स बनानी है। ठीक है, इसको कैसे ब्रेक करना है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट टर्म है इसके साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट होता है वो देख लेते हैं हम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है 9 और यहाँ पे है 8। ठीक है, ये हमारे पास एक कांस्टेंट। सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे है 9 और यहाँ पे 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो कोफिशिएंट है इसको हम इस कांस्टेंट यानी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है तो 8 1 हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, और साइन भी देख लें, ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो +8 आ जाए। ठीक हो गया। इसके बाद देखें कि मिड टर्म के साथ आपका कोफिशिएंट क्या है, वो है हमारे पास 9 +9। ठीक है, साइन भी आपने साथ में मेंशन करना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें नोट डाउन करने के बाद अब आपने मिड वाली टर्म को ब्रेक करना है। दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 9 आए। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, हमने दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास +8 आए और इनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 9 आए। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो नंबर चूज़ करने हैं। तो मैं दो नंबर चूज़ करता हूँ, जैसे 4 2 8। तो देखिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, लेकिन 4 एंड 2 को प्लस या माइनस करें तो वो 9 नहीं आता। देखिए 4 एंड 2 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 6 और इनको माइनस करें तो हमारे पास आता है 2। तो ये दो नंबर सूटेबल नहीं है। अब हम दो नंबर और चूज़ कर लेते हैं, जैसे 8 1 8 होता है, तो 8 1 8 और 8 और 1 को प्लस करें तो 9 आता है। तो ये नंबर जो हैं ये मुझे बेटर ऑप्शंस लग रही हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पे 8 है, ये प्लस है और 1 भी प्लस कर लें। ठीक है, तो प्लस 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 8 1 8। तो ये कंडीशन पूरी होगी कि 8 को 1 से करें तो हमारे पास 8 ही आता है। फिर हम इनको अगर प्लस माइनस कर लें, +8 +1, इनको हम सॉल्व करें तो प्लस 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 8 एंड 1 9 और साइन प्लस का आएगा। तो देखें इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से भी हमारे पास +9 आ रहा है। ठीक है, यानी ये दो नंबर सूटेबल हैं। इस मिड टर्म को ब्रेक करके हम ये दो नंबर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मिड टर्म की जगह हम अब ये दो टर्म्स ऐड कर देंगे। ठीक है, जिसमें एक का कोफिशिएंट 8 होगा और एक का कोफिशिएंट 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ यूँ लिख लेंगे, सबसे पहले a² + 8a। ठीक है, एक का कोफिशिएंट हमारे पास 8a हो जाएगा और सेकंड जो है वो 1a हो जाएगा, यानी जस्ट a हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट में टर्म है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे। हमने क्या किया, इस मिड टर्म को ब्रेक कर दिया। तो ऐसे नंबर चूज़ किए कि मल्टीप्लाई करें तो वो 8 आए और प्लस माइनस करें तो वो 9 आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो नंबर चूज़ कर लिए, 8 1 8 आता है। ठीक है, और 8 एंड 1 प्लस करें तो 9 ही आता है। ठीक है, तो इस टर्म को ब्रेक करके मैंने ये दो टर्म्स बना लिए। ठीक है, इसी मेथड को मिड टर्म ब्रेकअप कहते हैं। ठीक है, कि मिड वाली टर्म को आप ब्रेक कर लें। ओके, इसके बाद देखें तो अब हम इन दो में कॉमन देखते हैं और इन दो में कॉमन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है a हमारे पास दोनों में सेम है, तो यहाँ पे एक a जो है मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे एक a कॉमन लेने से हमारे पास ये a² था तो a की पावर 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट a की पावर 1 रह जाएगा। ये a² था जिसमें से एक a जो है ये हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे a² था तो जस्ट a रह जाएगा। ठीक है,
इसकी पावर 1 रह जाएगी। और यहाँ पे a जो है ये मैंने कॉमन ले लिया है, तो इस टर्म के अंदर जस्ट हमारे पास 8 रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें तो इन दो टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हम जस्ट 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट में हमारे पास a प्लस 8 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है। ठीक है, ये प्लस का साइन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, a प्लस 8 a प्लस 8। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन है a प्लस 8 a प्लस 8। तो a प्लस 8 पूरा का पूरा जो है ये मैं बाहर लिख लूँगा और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिख लूँगा a और प्लस 1, a और प्लस 1। इस तरह से जो है हमने मिड टर्म ब्रेक करके इसके फैक्टर्स बना लिए। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स हैं इस टर्म के। ठीक है, जो कि हमने मिड टर्म ब्रेकअप के जरिए फाइंड किए। ठीक है, तो इसकी मिड टर्म को ब्रेक किया तो ऐसे नंबर चूज किए कि मल्टीप्लाई करें 8 आए और प्लस माइनस करें तो 9। इन दो टर्म्स को यहाँ पे लिखा, फिर मैंने दो टर्म्स के अंदर से कॉमन लिया। ठीक है, इन दो टर्म्स में a कॉमन था, a आ जाएगा और 8 आ जाएगा। इन दोनों टर्म्स में जस्ट प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे एक a आ जाएगा और 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन था a प्लस 8 वो मैंने यहाँ पे लिख लिया और a और प्लस 1 जो है इनको अलग से एक ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। अब ये दो इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब फैक्टर्स क्या होते हैं, देखें इन दोनों टर्म्स को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा ये। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर इन ब्रैकेट को मैं एक्सपेंड कर लूं और एक्सपेंड करके इनको मल्टीप्लाई कर लूं जैसे कि हमने इससे पिछली एक्सरसाइज में किया था, इन दो टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई कर लूं या एक्सपेंड करके इनको सॉल्व करूं तो हमारे पास आंसर आएगा ये। तो एक्चुअल में फैक्टराइजेशन होता है रिवर्स ऑफ एक्सपेंशन, यानी इनको अगर मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ रही है तो इनके फैक्टर्स ये आएंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ, इनको अगर मल्टीप्लाई करें जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, इनको हम एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंड करने से हमारे पास आंसर आएगा ये। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसी तरह से इनके फैक्टर बनाएं तो ये हमारे पास आते हैं ये। ठीक है, इनको एक्सपेंड करें तो हमारे पास ये आंसर आता है और इसी को रिवर्स कर दें तो हमारे पास ये इसके फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, इसी चीज को कहते हैं फैक्टराइजेशन। एक्चुअल में फैक्टराइजेशन जो है वो एक्सपेंशन की रिवर्स होती है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन ए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से करने हैं, हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो सबसे पहले ये हमारी मिड टर्म है क्योंकि ये दोनों के दरमियान में है। ठीक है, ये मिड में है तो ये मिड टर्म है, इसको हमने ब्रेक करना है। ठीक है, तो इसको ब्रेक करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, तो 15 1 आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस आ जाएगा और मिड वाली टर्म जो है इसके साथ कोफिशिएंट है +8। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने नोट करनी है। अब आपने दो नंबर ऐसे चूज करने हैं कि इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए +15 और इन्हीं को मैं प्लस या माइनस करूं तो हमारे पास आए +8। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, दो नंबर ऐसे चूज करने हैं कि इनको मल्टीप्लाई करें तो 15 आए और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये 8 आए। ठीक है, तो अब देखिए मैं दो नंबर चूज करता हूं, जैसे 5 और 3। 5 3 15 और 5 और 3 को प्लस करें तो 8। ठीक है, देखें 5 और 3, 5 3 15, इनको मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है और इन्हीं 5 और 3 को मैं प्लस करूं तो ये आता है 8। ठीक है, या माइनस करें तो वो 2 आता है, लेकिन हमें 8 चाहिए था तो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्लस करने से 8 आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये दो नंबर सूटेबल हैं। तो इनके साथ साइन कौन से आएंगे, देखें ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, तो प्लस 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 5 3 15, तो दोनों साइन पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे भी अगर ये +3 +5 हो तो प्लस 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 5 एंड 3 प्लस होके 8 आते हैं। ठीक है, तो ये नंबर सूटेबल हैं। तो इस मिड टर्म को ब्रेक करके इसके कोफिशिएंट की जगह मैं 5 और 3 लिख लूंगा। ठीक है, दो टर्म्स बना लेंगे, एक का कोफिशिएंट 5 होगा और एक का 3 होगा, तो b स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, +5b आ जाएगा और +3b और +15। ठीक है, तो ये मिड टर्म मैंने ब्रेक करके दो टर्म्स मजीद बना ली। ठीक है, तो अब कॉमन ले लेते हैं, इन दो टर्म्स को कॉमन लें तो इन दोनों में b कॉमन है, यानी इसमें भी b है इसमें भी b है, तो b हम लिख लेंगे। यहाँ पे b स्क्वायर था, b पावर 1 हमारे पास कॉमन आ गई और यहाँ पे जस्ट b पावर 1 या b रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 के साथ जो b है ये हमने बाहर लिख लिया, ये कॉमन आ गया।
यहाँ पे जस्ट 5 रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो इन दोनों में क्या कॉमन है, अगर आप देखें तो ये 3 के टेबल पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में मैं +3 कॉमन ले लूँगा। 3 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 1 3b, ठीक है। ये देखें ये 3b था तो 3 कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ पे रह जाएगा 1 3 1 3, साथ में आ जाएगा b +3 5 15। तो 3 कॉमन लेने से यहाँ पे अब आ जाएगा 3 5 15, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करें तो 15 को 3 से डिवाइड करें तो 5 आता है, ठीक है। तो 3 हम कॉमन ले लेंगे और इसमें 3 5 15 आ जाएगा। ओके, इसके बाद देखें तो इन दोनों में कॉमन क्या है, b+5 इसको मैं कॉमन में लिख लूँगा और यहाँ पे रह जाएगा b और यहाँ पे रह जाएगा +3। इन दोनों को मैं एक अलग से ब्रैकेट के अंदर लिख लूँगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए, ठीक है। इन दोनों फैक्टर्स को एक्सपेंड करें तो हमारे पास फिर से ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, इन दोनों को एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आएगा। बिल्कुल इसी का रिवर्स कर दें तो हमारे पास इसके ये फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट पार्ट भी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सी स्केयर -9c + 20। अब देखें सबसे पहले सी स्केयर के साथ हमारे पास कोफिशिएंट है 1, ठीक है। तो 20 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा +20, ठीक है। तो +20 और यहाँ पे मिड टर्म के साथ हमारे पास है -9। तो अब दो नंबर ऐसे चूज करने हैं, ठीक है, जिनको मल्टीप्लाई करें तो आए +20 और इन्हीं नंबर्स को हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आए -9, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, दो ऐसे नंबर बताने हैं, मल्टीप्लाई करें तो +20 आए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास -9, ठीक है। तो दो नंबर देख लेते हैं, जैसे 5 4 20, ठीक है। 5 को 4 से करें तो 20 आता है। अब दो नंबर मल्टीप्लाई करें तो 20 आना चाहिए, या 10 2 20 आता है। लेकिन 10 और 2 को प्लस या माइनस करें तो या तो 12 आता है या 8 आता है, 9 नहीं आता। 4 5 करेंगे तो वो आ जाएगा 4 5 20 और 4 एंड 5 प्लस करें तो हमारे पास आता है 9, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो +20 और 4 को 5 में ऐड करें तो 9 आता है। लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए -9। अब -9 चाहिए तो लिहाजा हम दोनों साइन माइनस में लगा देंगे, ठीक है। अब देखें माइनस माइनस प्लस 4 5 20, देखें -5 और -4 को मल्टीप्लाई करें तो +20 आता है, ये कंडीशन भी ट्रू है। और इन्हीं को हम प्लस माइनस करें तो माइनस माइनस प्लस 4 एंड 5 आता है 9, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस। तो ये दो नंबर सुटेबल हैं लेकिन माइनस के साइन के साथ, क्योंकि माइनस का साइन होगा तो माइनस माइनस +20 होगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस होगा, 4 एंड 5 9 आ जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस। तो हमें -9 चाहिए था, लिहाजा -4 -5 लगाएंगे तो हमारे पास -9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा, तो यहाँ पे एक कोफिशिएंट आ जाएगा -5 और -4, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोफिशिएंट आ जाएगा -4 और एक -5। तो मिड वाली टर्म को हम ब्रेक कर लेंगे, ये आ जाएगा सी स्केयर और इसकी जगह हम लिख लेंगे -4c। कोफिशिएंट जो है जस्ट चेंज हो जाएगा, c साथ में दोनों के रहेगा, ठीक है। और साथ में आ जाएगा -5c +20, ठीक है। रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे मिड टर्म को ब्रेक कर लिया, दो ऐसे नंबर चूज किए कि मल्टीप्लाई करें तो +20, प्लस माइनस करें तो -9। तो यहाँ पे -4 एंड -5 हमने चूज किए, माइनस माइनस प्लस 4 5 20 और इन्हीं को हम सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस होता है, 5 एंड 4 9 और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस। तो इस टर्म की जगह मैंने -4c और -5c लिख लिया, ठीक है। साथ में c आपने ऐड करना है, ठीक है। ओके, अब देखें इन दोनों में कॉमन है c और यहाँ पे रह जाएगा c और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये c बाहर लिख लेंगे तो रह जाएगा 4। तो इन दोनों में से c कॉमन ले लिया तो ये सी स्केयर था 1 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे स्केयर की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 थे, एक कॉमन आ गया, एक c रह जाएगा, ठीक है। ओके, इसी तरह से इनमें हम कॉमन ले लेंगे -5। अब -5 कॉमन लेने से क्या होगा, यहाँ पे जस्ट रह जाएगा c और माइनस कॉमन लेने से ये साइन हो जाएगा चेंज प्लस में, ये साइन भी हो जाएगा चेंज प्लस से माइनस में और 5 4 20, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, -5 मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि 5 के टेबल से ये दोनों डिवाइड हो रहे थे। -5 मैंने कॉमन लिया और जिससे यहाँ पे जस्ट रह जाएगा c और माइनस कॉमन लेने से ये प्लस जो है वो चेंज हो जाएगा माइनस के अंदर। अब आप देखें तो इसमें और इसमें c-4 कॉमन है और फिर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा c
और -5, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन सी का आंसर, ठीक है। तो इसके मैंने फैक्टर्स बना लिए, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही आंसर आता है, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन डी की तरफ। इसमें भी हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे डी स्केयर है तो उसके साथ है 1, ठीक है। 28 1 ज़रा आ जाएगा 28, ठीक है। तो ये +28 आएगा, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास जो मिड टर्म है इसके साथ है कोफिशिएंट -16। अब दो नंबर ऐसे चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 28 आता है और प्लस माइनस करें तो 16 आता है। अब देखें हमारे पास नंबर है 14 2 ज़ार 28, 14 2 ज़ार 28, ठीक है। ये तो मल्टीप्लाई करके 28 आता है, लेकिन क्या इनको प्लस करके 16 आता है? जी बिल्कुल, ये 14 और 2 हमारे पास प्लस करें तो 16 आता है। अब देखें इनके साथ साइन कौन से चूज़ करने हैं। अगर मैं +14 एंड +2 करूं तो प्लस 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 14 2 ज़ार 28, ये कंडीशन तो ट्रू हो जाती है। लेकिन अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो प्लस 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 ये तो 16 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन साइन प्लस का रहेगा तो हमें तो -16 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनके साइन -14 एंड -2 यूज़ करेंगे, जिससे माइनस माइनस प्लस 14 2 ज़ार 28, ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। और इनको सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस 14 एंड 2 16 और साइन माइनस का, ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। तो हम +14 और 2 नहीं यूज़ करेंगे, -14 एंड 2 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो -14 -2 हम इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे मिड टर्म ब्रेकअप के लिए। तो आ जाएगा डी स्केयर -14 डी और साथ में -2d +28, ठीक है। ओके, अब इन दोनों में और इन दोनों में हम कॉमन देख लेते हैं। यहाँ पे d दोनों में मौजूद है तो d कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे एक d रह जाएगा और यहाँ पे d कॉमन लेने से जस्ट 14 रह जाएगा, ठीक है। तो d जो है इनका मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये 2 जो है ये कॉमन आ रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो -2 मैं कॉमन ले लेता हूँ। -2 कॉमन लेने से यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास d, ये -2 हम बाहर लिख लेंगे और माइनस कॉमन लेने से ये जो +28 है ये हो जाएगा -14, ठीक है। एक तो ये माइनस लेने से इस प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस, और फिर 2 14 ज़ार 28, ठीक है। तो 2 कॉमन लेने से 28 से 2 डिवाइड हो जाएगा और 14 आ जाएगा, या 2 14 ज़ार 28 और यहाँ पे 2 कॉमन लेने से जस्ट रह जाएगा d, ठीक है। तो ये -2d और d -14 आ जाएगा। अब देखें इन दोनों में कॉमन क्या है, d -14 और यहाँ पे है d एंड -2, d एंड -2, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। सबसे पहले मिड टर्म को ब्रेक करें, फिर दो में कॉमन लें, लास्ट में इन दोनों में क्या कॉमन है, d -14 ये हम बाहर लिख लेंगे और d एंड -2 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। ओके, तो ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे इस इक्वेशन के, ठीक है। तो इन्हीं को एक्सपेंड करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है, इसी को रिवर्स करें तो हमारे पास ये इनके फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है एक्सपेंशन का, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें तो ये आता है, इसी को रिवर्स करें तो ये इसके फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ई की तरफ। और क्वेश्चन ई के अंदर हमें गिवन है f² + 6f - 16, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स कैसे बनेंगे, सबसे पहले f² के साथ है कोफिशिएंट 1, तो 16 1 ज़रा आ जाएगा 16, लेकिन साथ में इसके माइनस का साइन है, ठीक है। और यहाँ पे मिड टर्म के अंदर कोफिशिएंट गिवन है +6, ठीक है। तो दो नंबर चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, प्लस माइनस करें तो 2 आए। तो हम चूज कर लेते हैं, देखें 8 2 ज़र 16 और 8 में से 2 माइनस करें तो 16 आता है। तो 8 और 2 चूज कर लेते हैं। देखें 8 एंड 2, अगर देखें तो 4 4 ज़र 16 भी होता है, लेकिन 4 और 4 को प्लस करें तो 6 नहीं आता, वो तो 8 आता है, ठीक है। या माइनस करें तो 0 आता है, तो वो 4 एंड 4 सूटेबल नहीं है। 8 एंड 2 जो हैं ये देखें, इनको मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, तो इनको माइनस करें तो 6 आता है, ठीक है। 8 में से 2 माइनस करें तो वो 6 आता है। तो इसके साथ साइन कौन से यूज होंगे, तो देखिए हमें चाहिए मल्टीप्लाई करके -16, तो एक को हम प्लस कर देते हैं, एक को हम माइनस कर देते हैं। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 8 2 ज़र 16। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा -16, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस लगा दें, ऑटोमेटिकली प्लस माइनस माइनस होता है तो साइन माइनस हो जाएगा, ठीक है। ओके, इन्हीं को अब हम सॉल्व करें तो +8 -2 था, तो प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 माइनस करें तो आ जाएगा 6 और साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस। तो मल्टीप्लाई करके -16 आ रहा है और प्लस माइनस करके +6 आ रहा है, तो ये मिड टर्म ब्रेकअप हमारे पास होगी, ठीक है। तो ये दो नंबर्स हम चूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा f², यहाँ पे आ जाएगा ब्रेक करके +8 और -2, ठीक है। तो +8f आ जाएगा
और -2f आ जाएगा। इस टर्म को ब्रेक करके ये हमारे पास टर्म्स आके स्प्लिट हो गई, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा -16। ओके, अब दो में हम कॉमन देखते हैं, इन दोनों में कॉमन देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन है हमारे पास f, और यहाँ पे रह जाएगा एक f, और यहाँ पे f बाहर लिख लिया तो 8 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इन दोनों में कॉमन आ जाएगा -2, और साथ में ब्रैकेट में आ जाएगा f, और -2 कॉमन लिया तो 2 8 16 होता है, ठीक है। लेकिन माइनस कॉमन लेने से ये माइनस प्लस में हो जाएगा, ठीक है। रिपीट कर लेता हूँ, ये -2 कॉमन लेने से, एक तो माइनस का साइन भी हमने कॉमन लिया है तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस भी हो जाएगा प्लस। तो माइनस का साइन जब भी कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली दोनों टर्म्स का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, माइनस कॉमन लेने से ये माइनस भी हो जाएगा प्लस, ये माइनस भी हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे भी f+8 है, यहाँ पे भी f+8 है, ये इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, और पीछे रह गया f और -2, इनको हम एक अलग से ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। तो f-2 को अलग से ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है। तो f+8 और f-2 ये हमारे पास आ जाएंगी इस टर्म की फैक्टराइजेशन, ठीक, ये आ जाएंगे हमारे पास इस टर्म के फैक्टर, ठीक है। तो ये था मिड टर्म ब्रेकअप, ठीक है। ओके, तो ये था मिड टर्म ब्रेकअप के जरिए फैक्टराइजेशन, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो इस पार्ट के अंदर देखें, हमें गिवन है h² + 2h - 120, ठीक है। अब दो नंबर ऐसे चूज करें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 120 है, और प्लस माइनस करें तो 2h है। तो देखें, 10 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 10 आ जाएगा 120, और 12 में से 10 माइनस करें तो वो आता है हमारे पास 2, ठीक है। 12 में से 10 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 2, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, -120 और +2h, ठीक है। तो +2 और -120 चाहिए, इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, तो प्लस माइनस माइनस 10 12 120। अब इसको माइनस इसको प्लस करें तो देखिए, माइनस प्लस माइनस, 12 में से 10 माइनस करें तो आता है 2, लेकिन साइन माइनस का आता है। अच्छा, ये दो नंबर चूज किए तो साइन -2 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे +10 नहीं होगा, यहाँ पे -12 नहीं होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, साइन चेंज करते हैं, इसको -10 उसको +12 कर लेते हैं, तो +12 मल्टीप्लाई -10। अब ये दो नंबर चूज करते हैं, क्या इनको मल्टीप्लाई करके 120 आता है, -120, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस 12 10 120, ठीक है, ये तो आता है जी, ठीक है। तो 12 और -10 को मल्टीप्लाई करके 120 आ रहा है, इन्हीं को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो क्या 2 आता है, ठीक है। देखिए, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 2 माइनस करें तो 2, साइन बड़ी वाली वाला प्लस, तो यहाँ पे +2 भी आ रहा है और -120 भी आ रहा है। तो ये दो नंबर चूज करेंगे, एक दफ़ा +12, एक दफ़ा -10, तो आ जाएगा h² + 12h -10h और -120। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास h, तो आ जाएगा h+12, यहाँ पे आ जाएगा -10 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने से यहाँ पे जस्ट रह जाएगा x, और ये माइनस कॉमन लेने से ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, और 10 12 120, ठीक है। तो h+12 ये इन दोनों में कॉमन है, तो h+12 आ जाएगा हमारे पास आंसर, और h-10 आ जाएगा, ठीक है। तो h-10 h+12 ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन f, जिसमें 2h को हमने 12h और -10h में स्प्लिट कर दिया, फिर इन दोनों की कॉमन लिया, इन दोनों को कॉमन लिया, h+12 जो है इन दोनों में कॉमन है, h और -10 हमारे पास आंसर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स हैं इस इक्वेशन के, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर चूज करने हैं कि इनको मल्टीप्लाई करें तो -12 आए, ठीक है, और प्लस माइनस करें तो -4 आए। अब देखें, 6 2 12, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, और 6 में से 2 माइनस करें तो 4 आता है, ठीक है। तो 6 एंड 2 को हम ले लेते हैं भाई, ठीक है। तो देखें, यहाँ पे हमें -12 चाहिए और -4 चाहिए, और अब देखें, अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ, इसको प्लस कर देता हूँ, तो माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 6 2 12, ये कंडीशन तो ट्रू हो जाती है। क्या -6 और +2 को सॉल्व करने से -4 आता है, तो देखिए, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 माइनस करें तो 4, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस। तो देखें जी, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके -12 आ रहा है, और इनको प्लस माइनस करके -4 आ रहा है। तो यही तो नंबर्स चूज करके इसके कोफिशिएंट को चेंज कर देंगे, तो आ जाएगा केस के, -4 की जगह आ जाएगा -6 के और +2 के, ठीक है, और -12। तो इसको स्प्लिट करके 6 के और 2 के में हमने स्प्लिट कर दिया। इन दोनों में कॉमन है जी के, तो आ जाएगा के -6, और इन दोनों में कॉमन है +2, और आ जाएगा k -2 6 12।
मैं रिपीट करता हूँ, इन दोनों में के कॉमन था वो बाहर लिख लेंगे, यहाँ पे जस्ट एक के रह जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 6। इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, और 2 6 ज़ा 12, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस था तो साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये भी k-6, ये भी k-6, तो k-6 आ जाएगा और यहाँ पे k+2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएंगे फैक्टर स्टूडेंट इस क्वेश्चन के, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है, ठीक है। तो ऐसे नंबर चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 21 आए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 20 है, ठीक है। तो अगर मैं 21 को 1 से करूँ तो वो आता है 21, ठीक है। 21 मल्टीप्लाई 1 आता है 21 और 21 में से 1 माइनस करूँ तो हमारे पास आता है 20। तो हमें चाहिए -21 और -20। तो मल्टीप्लाई करके -21 आए, प्लस माइनस करके -20 आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, -21 के साथ लगा लेता हूँ और प्लस जो है वो 1 के साथ लिख लूँगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 21 1 ज़ा 21, तो हमें माइनस चाहिए था, लिहाजा एक के साथ माइनस और एक के साथ प्लस आएगा, तो माइनस प्लस माइनस 21 1 ज़ा 21, ठीक है। इन्हीं को सॉल्व करें, -21 प्लस 1 को, तो माइनस प्लस माइनस 21 में से 1 माइनस करें तो 20, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस, तो ये कंडीशंस ट्रू हो गई हैं। अगर हम -21 और +1 लें तो इनको मल्टीप्लाई करके -21 आ रहा है, इन्हीं को प्लस माइनस करके हमारे पास -20 आ रहा है, ठीक है। तो ये दो नंबर्स ठीक है। इस मिड टर्म को ब्रेक करके हम ये नंबर्स लिख लेंगे -21m -21m प्लस m और यहाँ पे आ जाएगा -21, ठीक है। ओके, तो ये अब आ जाएगा हमारे पास, इसकी स्प्लिट होके मिड टर्म्स, ठीक है। एक 21 और एक 1m लिख लें या जस्ट m लिख लें, ठीक है। अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन देखें, इन दोनों में m कॉमन है, ठीक है। तो आ जाएगा m और यहाँ पे आ जाएगा m -21 और इन दोनों में देखें कुछ भी कॉमन नहीं है तो जस्ट +1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा m -20, ठीक है। यहाँ पे m कॉमन था और यहाँ पे कॉमन नहीं था, +1 ले लिया, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये दो टर्म्स आ गई हैं, इन दोनों को हम कॉमन ले लेंगे, m -21 और यहाँ पे रह जाएगा m+1, ठीक है। तो ये दो कॉमन आ गए, यहाँ पे m और यहाँ पे +1, ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें भी हमने जो है फैक्टर्स बनाए और फैक्टर्स बना के इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो ये आ जाएंगे स्टूडेंट इसके फैक्टर, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेसन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो इनकी आप प्रैक्टिस करें क्योंकि ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इनको आप ट्राई करें, प्रैक्टिस करें और इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करें तो इंशाल्लाह आपको ये चैप्टर समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह।